डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए और ये कोई स्टॉक एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं ही। हेलो दोस्तों, आज हम एक इंडियन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को समझने वाले हैं जो कि बिलोंग करती है यूटिलिटी सेक्टर और पावर जनरेशन का बिजनेस करती है और उसका मार्केट कैप 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो हम इसके फाइनेंशियल रेशियोज और क्वार्टरली रिपोर्ट देखेंगे और इसका बिजनेस और पैसे कमाने का सिस्टम, इसके ओनर्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी देखेंगे कि बेयर मी जनेगे। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है JSW एनर्जी। हमें वीडियो की स्टार्टिंग में हाई पता चल गया था कि ये एक कंपनी जो पावर जनरेट करती है और सेल करती है। एक बिजनेस के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं फाइनेंशियल कंडीशन, ग्रोथ प्लान्स, बिजनेस, पास्ट परफॉर्मेंस और उसके ओनर्स। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल कंडीशन और पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, बाकी के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन उन फैक्टर को कहते हैं जिसके इन्वेस्टर्स को ये पता लगता है कि कंपनी में कितने पैसे कैसे आ रहे या जा रहे। इसमें मेनली रेवेन्यू, नेट इनकम और पे रेशियो आते हैं। इसके अलावा भी बहुत से फाइनेंशियल रेशियो जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। पहले इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हैं। तो कंपनी का पास्ट 5 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ 0.61% का है, जो कि बहुत कम है। वही पिछले साल से इसका रेवेन्यू ग्रोथ 21.84% है। रेवेन्यू का पास्ट परफॉर्मेंस 5 इयर्स में बहुत खराब है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का पास्ट 5 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ 8% का है। इसका मैटलैब रेड साइन। अब इसकी नेट इनकम। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 22.4% का नेट प्रॉफिट, ये सुनने में ज्यादा लैग रहा है, लेकिन इसकी इंडस्ट्री ने 5 सालों में 27.3% का है। वही पिछले 12 महीनों में कंपनी की नेट इनकम 21% है, जबकि इंडस्ट्री का 11%। नेट प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का 5 साल का नेट इनकम मार्जिन 10% का है, जबकि इंडस्ट्री का 7% का है। इसका CAGR। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 22% के कंपाउंडेड रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। ROC और ROCE। इंडस्ट्री का ROC और ROCE दोनों हाई 15 से कम का है, जो कि एक अच्छा नहीं पर ठीक ठाक साइन है। इसका मैटलैब ये है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन पिछले 1-2 सालों में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट डन बेड है, लेकिन इसके रिटर्न अभी भी नॉर्मल है। आइए अब कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देखते। फेले पे रेशियो। तो कंपनी का पे रेशियो 24, जो कि इसकी इंडस्ट्री के पे रेशियो के आसपास हाई है। डेट टू इक्विटी। पिछले 5 सालों में कंपनी का डेट टू इक्विटी 78% का है, जबकि इसकी इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी 176 का है। ये एक अच्छा सिग्नल है। नाउ ROA। इस कंपनी का पिछले 5 साल का ROA 3% से ज्यादा और पिछले 12 महीनों में 6 से ज्यादा का है। ये भी एक और अच्छा सिग्नल है। इंटरेस्ट कवरेज। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज 3 से ज्यादा, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है। PEG रेशियो। कंपनी का PEG रेशियो 0.9 ही, जो कि एक ठीक सिग्नल है। करंट रेशियो। कंपनी का करंट रेशियो 1 है, यानी ये भी ठीक सिग्नल है एक पावर जनरेशन कंपनी के हिसाब से। नेक्स्ट, मार्केट शेयर। कंपनी का मार्केट शेयर पिछले कुछ सालों से डिक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है।
इसके होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर की है, जो कि लगभग 75% है और 1-2 साल से इतनी ही रही। लेकिन कंपनी की प्लूजड यानी गिरबी शेयर्स की संख्या में गिरबत है, जो कि एक और अच्छा साइन है। साथ में इसका असेस्ड टर्नओवर रेशियो 0.29 का और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 5.5 का है, जो कि दोनों ही एक है। तो इन फाइनेंशियल रेशियोज को देखकर लगता है कि कंपनी में स्टेबिलिटी टू है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस ग्रेट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम के फॉर्मूल के हिसाब से महंगा है या सस्ता। तो इसका फॉर्मूला ही EPS * 8.5 + 2G * 4.4/Y, जहां पार G है कंपनी की ग्रोथ का अंदाजा और Y है लास्ट 10 साल का बॉन्ड इंटरेस्ट रेट। तो जब हमने इससे पास्ट ग्रोथ रेट के हिसाब से चेक किया तो इसकी वैल्यू आई थी 65 आ रही थी, जबकि इसका का शेयर प्राइस 250 से ज्यादा है। यानी फिलहाल ये कंपनी बहुत महंगी बिक रही ही। सब कुछ देखने के बाद लगता है कि ये कंपनी स्टेबल है, लेकिन इसको अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। साथ वाई स्टॉक अभी बहुत महंगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। ऐसी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए।